पूछता है कि कब निकलूं यहाँ से पतली गली से। मतलब मैं ज्यादा बोलती मेरे से कहाँ जाएगा, ये नहीं तेरी नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद, सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों एक मरतबा फिर एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। दोस्तों हम लोगों ने एक खुलासा किया था, एक बड़ी खबर आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो गुज़श्ता मंगलवार जो अभी गुजर गया, तो मंगलवार की रात को 12 बजे के बाद सीमा कहाँ गई थी। सीमा एक एमएलए के घर गई, वहां क्या क्या होता रहा वो आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सीमा बिल्कुल बेलगाम घोड़ी है, जो वो चाहती है कर रही है, और आने वाले दिनों में वो क्या करने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं कि ये कितनी खतरनाक औरत है। अभी तो कुछ जो समर्थन इसका करने वाले सपोर्टर हैं वो तो सीमा के आए रोज गीत गा रहे हैं, लेकिन ये लोग पछताने वाले हैं। वकास भाई, सीमा के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि सीमा जब रबूपुरा में एक एमएलए के घर गई, अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। एक और एमएलए हैं, उस एमएलए के साथ जो हमारे पत्रकार हैं अरशद सोगनव्यू, उनसे बातचीत भी हुई, तो उन्होंने कुछ खास खबरें हमारे साथ शेयर की, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सीमा पहले एक एमएलए जिसका नाम दरिंदा सिंह या दरिंदा हम उसको बोलते हैं, उसकी महफिल में मंगलवार की रात को वहां पे पहुंची। अब ये हमारा चैलेंज है रबूपुरा की पुलिस को, ग्रेटर नोएडा की पुलिस को, पूरे यूपी की पुलिस को, कि इसकी जांच की जाए। अब ये चैलेंज कैसे दें, एक फन भी है, मजाक भी लगता है कि जब पुलिस चैलेंज भी दे रहे कौन सी पुलिस को, जो चूड़ी पहने बैठी है रबूपुरा की पुलिस जो है, ग्रेटर नोएडा की कहें या जो भी इसके आयुक्त जो पुलिस है, जो चूड़ियां पहन के बैठी है रबूपुरा, उसको चैलेंज दे रहे हैं। चूड़ियां और साड़ी पहन के बैठी है जो रबूपुरा के एसएचओ हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम चैलेंज किसको दें। बात यह है कि कोई तो बड़ी जांच एजेंसी की टीम आए और ये जांच करे कि मंगल की रात को ये कहां गई थी। बिल्कुल, मंगल की रात को 12 बजे के बाद कहां गई थी सीमा, और वहां क्या होता रहा। अब आपको खुल के बताते हैं दोस्तों। मंगल की रात को सीमा, ये जो दरिंदा सिंह है, ये एपी सिंह की पता नहीं कोई इनके साथ अपनी रिश्तेदारी है या जो भी है, दरिंदा सिंह या दरिंदा सिंह जिसको हम बोलते हैं, तो इसके घर में एक बड़ी महफिल का एहतमाम किया गया। वहां पे शबाब कबाब और लाजवाब सेशन चलता रहा, सब कुछ चलता रहा, रूह अफ़ज़ा का शरबत भी वहां पे तकसीम होता रहा। तो सीमा उसमें मेहमान खुसूसी थी। अब हिंदी में मेहमान खुसूसी को पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये वहां पे मेहमान खुसूसी थी। इसके मुंह बोले भैया, जो दिन में भैया है, सिर्फ रात के भैया नहीं। एपी सिंह जो कि जंगली सुअर, एक भड़वा है, एक दगड़ दल्ला प्रो मैक्स है, वो भी मौजूद था। कुछ नेता कुछ मंत्री भी मौजूद थे। वहां पे सब कुछ होता रहा जो एपी सिंह के फार्म हाउस में होता है। जी, और तनवीर भाई, वो जो एमएलए है उनके जो करीबी दूसरे किसी और शायद जिले के एमएलए होंगे वो या किसी जगह के, तो उनसे खुसूसी हमारे जो अरशद सोगनव्यू है उनका राब्ता हुआ है। तो उन्होंने ये बताया है कि मैं सीमा को यूज करता हूँ, ना सिर्फ मैं यूज करता हूँ, और भी जितने लोग हैं। तो तनवीर भाई, वो तमाम शवाहिद तो हम भी देखते आ रहे हैं जी, कि जैसे कि जो भी सीमा का समर्थन कर रहे हैं या सीमा को किसी भी किस्म का सपोर्ट कर रहे हैं, तो सीमा का तो हम ये नहीं कहेंगे सीमा बिल्कुल मजलूम है, सीमा का खुद भी शौक है, मगर तनवीर भाई वो लोग भी जितने भी लोग हैं सीमा को इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल हो रही है, और बुरी तरीके से इस्तेमाल हो रही है। सीमा एमएलए, पहले एक एमएलए की बात हुई, अब दूसरा एमएलए भी सामने आ गया है। उस हवाले से भी खुल के हम लोग वजाहत करेंगे, आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने चीजें लेकर आएंगे। आप लोग खुद फैसला करें कि सीमा को कितनी सपोर्ट हासिल है। प्रकाश भाई, शुरू से कहते आ रहे हैं, हम लोग चीफ चला रहे थे कि सीमा का कोई एक बड़ी ताकत है जो उसको सपोर्ट कर रही है। देखिए तनवीर भाई, पहले तो हम लोग कह रहे थे, ये बात को हमने शुरू से उठाया हम लोगों ने, फिर हमारे भारतीय बहन भाई ने भी इस बात को उठाया, तो चले जब भी एक शक शुबा वाली बात होती है। मगर तनवीर भाई, आप ये सीमा की लाइफ से आप खुद अंदाजा लगाए, जब वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि मेरे पीछे कोई आम लोग नहीं है, मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है, तो कान खोल के सुन लो। जब वो तनवीर भाई हमें कह रही कान खोल के सुन लो, तो इस बात से हमें भी और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें अंदाजा होना चाहिए कि तनवीर भाई उसके पीछे कोई आम शख्स नहीं है। ये बात तो हम शुरू से कर रहे हैं कि सीमा को किसी
खुसूसी बंदे की, किसी ताकतवर बंदे की बेक हासिल है। अब तो उसने खुल के कह दिया मेरे पीछे कोई आम शख्स नहीं है। तो तकरीबन मेरे को लगता है कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है जो इसके पीछे। एक क्रिमिनल, एक वारदाती किस तरीके से बेखौफ होकर ये बात कर सकता है जी? कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन? जब वो ये कह रही है, खुलेआम कह रही है कि मेरे पीछे जो शख्स है वो आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते किस, मतलब कौन है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि वो किस तरीके से बेखौफ होकर बात कर रही है। तो हम इसको क्या समझे, हम इसको जी बकास भाई जी तंदुर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इसने अभी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर, लाइव के अंदर भी एक ने कहा कि मैं किसी से डरती वरती नहीं हूँ, डरेंगे वो लोग जो मेरे को फलाना कर रहे हैं। जिस तरीके से एपी सिंह उसके सपोर्टर कह रहे हैं अब जो है कानूनी कार्रवाइयां होंगी, किसके खिलाफ? तंदुर भाई सीमा के खिलाफ नहीं, जो सीमा का विरोध कर रहे हैं, भारतीय बहनें या भारतीय भाई या जो भी यूट्यूबर है हमारे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये बकवास कर रहे हैं ये लोग, एपी सिंह और सीमा के जो सपोर्टर है। मैं इस बात पर हैरान हूं तंदुर भाई, जिसने भारतीय कानून का उल्लंघन किया, ठीक है, भारतीय जो भी आईन है, जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी धज्जियां उड़ा दी, ठीक है, उसका समर्थन कर रहे हैं। और वो क्या कह रही है कि मेरे को किसी से डर खौफ नहीं है, फांसी उनको, भाई उनको फांसी क्यों होगी पहले ये तो बताएं। आपके देश में इलीगल घुस के ये महिला बैठी है, आप कहते हैं कि फांसी होगी उनको जो इसका विरोध कर रहे। वकास भाई मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस नाकाम हो चुकी है, प्रशासन नाकाम हो चुका है। अब सेना को मैदान में आना पड़ेगा एक सीमा के लिए। अब मुझे लगता है सेना को बुलाना पड़ेगा, मिलिट्री को, फौज को बुलाना पड़ेगा, वही शायद वो कुछ करे, वरना तो कुछ भी नहीं हो रहा। 140 करोड़ लोग फेल हो गए। पूरे पाकिस्तान की जो भी पब्लिक है जो इस केस को लेकर के बात कर रही है, 25 करोड़ लोग सीमा से हार गए। एक सीमा जो क्रिमिनल वारदाती है किस तरीके से घुसी, जो कि हिंदुस्तान में बैठकर अंडरवर्ल्ड की डॉन बन के बदमाशियां कर रही है, वो जीत रही है। वो जो चाहती है कर रही है, वो जो चाह रही है, जो उसके समर्थन, जो सपोर्ट करने वाले जो कह रहे हैं, वही सब कुछ साबित हो रहा है। कानून की बात करें तो जो 2 जुलाई को फैसला आया, सीमा की अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी चैनल पे, क्या हो रहा है? नहीं हुई। वो तो ड्रामे कर रही है। 100 पूरा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है उस ट्रेनी डॉक्टर की वजह से जो उसके साथ कांड हुआ। कहां है आप लोग? देखिए इसके एक्सप्रेशन देखिए, कंधे पे सर रख के उसको चुम्मी चाटी करने की कोशिश करती है। एक्सप्रेशन तो यही बता रहे हैं वकास भाई। और तनवीर भाई देखें, और इसी तरीके से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तक हम भी भारत की पल पल की न्यूज देख रहे हैं इस हवाले से। जो केस हुआ है वो डॉक्टर जो मोमिता है, ट्रेनिंग डॉक्टर थी, भगवान अल्लाह ताला उनकी मतलब रूह को शांति दे। तनवीर भाई जिस तरीके से उनके साथ एक दर्दनाक वाकया पेश आया, तो हम भी देख रहे हैं जितने भी भारतीय लोग हैं जो कॉमेडी या व्लॉग्स या किस तरीके की कोई भी उनका जो मतलब काम था व्लॉगिंग करते हैं, वो किसी किस्म का कोई भी नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ ये गैंग जो है, खाली मैं सीमा और सचिन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे सीमा सचिन तो नंबर फर्स्ट पे है, इसी तरीके से एपी सिंह के करता धरता और जो भी सीमा के सपोर्टर है, उनमें से किसी ने भी एक शख्स ने इस बात की निंदा नहीं की। उनको ये तो तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 300 रुपए है, डीजल फलाना है, आटा 500 रुपए किलो है। भाई तुम्हारे मुल्क में जो रहा पहले तुम उसकी फिक्र करो, उसी का वस्त हम फिक्र नहीं करते, निंदा तो करो। अरे वकास भाई इनके साथ तब होगा, इनको एहसास तब होगा जब इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा कांड होगा, एपी सिंह के घर में ऐसा कांड होगा जो एक हमारी बहन ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ है, फिर इनको एहसास होगा। ये दरिंदे लोग हैं, ये दरिंदा सिफ्त लोग हैं, इनको इंसानियत से कोई गर्ज नहीं, ये बेहिस, ये एहसास से खाली लोग हैं। इनके साथ इनको बस अल्लाह ही हाफिज है ऐसे लोगों का। इनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये जहर उगलते हैं, ये नफरत फैलाते हैं, देश धर्म की बात करते हैं और हमेशा सीमा की उसमें। अरे सीमा ने तुम लोगों को कुछ नहीं देना, सीमा ने तुम लोगों को कुछ नहीं देना। 10,000 रुपए दे दिए हमने सुना है, वो नागकटी को भी दिए हैं और भी किसी को दिया है। ये सुन तो रहे हम कि 10,000 रुपए वकास भाई पता नहीं क्या क्या चीजें देती रहती है, क्या क्या देगी। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाजिर होगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।